प्रदेश दूध उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है, लेकिन राज्य सरकार का लक्ष्य इसे पहले स्थान पर पहुंचाना है। प्रदेश में 6 करोड़ से अधिक के पशुधन हैं, जिनकी बेहतर देखभाल और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए वेटनरी विशेषज्ञों की जरूरत है, जिसके लिए एक कॉलेज इसे आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए अब प्रदेश के सभी कॉलेज में वेटनरी शिक्षा शुरू की जाएगी। यह निर्णय न सिर्फ पशुपालन को मजबूती देगा, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते भी खोलेगा। रोजगार आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। शिक्षा मनुष्य के समग्र विकास की आधारशिला है और बदलते दौर में रोजगार आधारित शिक्षा उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर 1968 और 1988 में विचार हुआ, लेकिन आजादी के बाद पहली बार 2020 में लॉर्ड मैकाले की पद्धति से बाहर निकलकर भारतीय मूल्यों पर आधारित सोच को अपनाया गया। नई शिक्षा नीति पर गंभीर मंथन हो रहा है और मध्य प्रदेश इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, जहां 70 से अधिक विश्वविद्यालय और 10,000 से अधिक शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NIP को लागू किया जा रहा है। JNU जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों ने भी मध्य प्रदेश की कुल गुरु परंपरा को अपनाकर इसकी वैचारिक शक्ति को स्वीकारा है। प्रदेश में 220 से अधिक सांदीपनी विद्यालयों की स्थापना की गई है, जहां आधुनिक कोडिंग लैब विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। शिक्षा को केवल डिग्री नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता का माध्यम बनाया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और बायोटेक्नोलॉजी जैसे कोर्स विश्वविद्यालय में शुरू किए जा चुके हैं। साथ ही प्रदेश दूध उत्पादन में तीसरे स्थान पर है और शीर्ष पर पहुंचने के लिए पशुपालन, वेटनरी शिक्षा और मत्स्य पालन में भी नवाचार की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। हमने अपनी शिक्षा नीति के परिवेश में बहुत सारे प्रकार से वो सारे प्रयोग भी किए जो पूरे देश में हो सकता है नवाचार के रूप में जाने जाए, अग्रगण्य के नाते से जाना जाए। तो एक तरफ मध्य प्रदेश के अंदर 70 से ज्यादा विश्वविद्यालय हमारे पास हुए हैं, जहाँ प्राइवेट और सरकारी दोनों का जोड़े, और हमारा कैंपस भी बहुत बड़ा हुआ है। तो इस कैंपस के अंदर संख्या तो बड़ी है, लेकिन इन कैंपसों के अंदर भी हमारी बहुत सारी नवाचार की स्थिति भी दिखाई दे रही है। मैं इस नाते से शिक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा, उच्च शिक्षा मंत्रालय के सारे अपने अधिकारी, कर्मचारी और बाकी लोगों को बधाई देना चाहूंगा। जब हमने शुरुआत करते हुए गुरु की बात करी, तो गुरु से हमारा वो नाता उस प्रकार से जोड़ा गया जिसके कारण से कहा गया कि विश्व गुरु भारत था, तो विश्व गुरु हम किसी को गुरु शिष्य के नाते से देखने नहीं जा रहे। विश्व गुरु मतलब वही बात जिसके आधार पर जाना जाता है कि अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने वाले व्यक्ति को हम गुरु कहते हैं, जो हमारे जीवन के अंधकार को प्रकाशमय कर दे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।